सबसे पहले तो हमारा मकसद यहाँ जमा होने का है अल्लाह का शुक्र अदा करना। पहला मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। किस बात पर? इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने हम सब पर एहसान फरमाया है कि हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। कोई अपना महबूब भी किसी को देता है? महबूब देना तो बहुत दूर की बात, कोई महबूब दिखाना भी नहीं चाहता। ये तो रब का फजल है कि जिसने बिन मांगे हम सबको मुस्तफा का गुलाम बना दिया। अगर वो चाहता तो हमें पानी का कतरा बना देता, वो चाहता तो रेत का जर्रा बना देता, वो चाहता तो जानवरों में से कोई मामूली जानवर बना देता, लेकिन उसका करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। और सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हम सबको मुस्तफा का गुलाम बनाया है। जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, वो तो हैं ही बुलंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरे आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। महफिल तो चंद लम्हों की है, कुछ लम्हों के बाद महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी, दुआ होगी, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे, पर उसके बाद जो घड़ियां आएंगी ना, हुजूर का जिक्र और भी बुलंद हो जाएगा। हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, अल्लाह ने आज हम सब पर करम फरमाया है कि हमें अपने नसीब चमकाने का मौका अता फरमा दिया। क्योंकि हम घंटों भी गुफ्तगू करते रहे, बिलाखिर हमें यही कहना है कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सारे समंदर स्याही बन जाए, सारे दरख्तों को काट के कलम बना दिया जाए और सारे जिन और इंसानों को हुक्म दिया जाए लिखने का, ये सब खत्म हो सकते हैं, हुजूर की अज़मत का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। और एक बात इब्तिदा में आज करते हुए मैं उस आयत करीमा की तरफ बढ़ रहा हूं कि हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। अल्लाह करे कि मेरी आवाज पहुंच रही हो, खास तौर पर जो मर्द हजरात बैठे हैं, मेरी आवाज पहुंचे तो वो थोड़ी थोड़ी आपकी आवाज भी मेरे कानों तक पहुंचे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा रहा, लाइव खिताब कर रहा हूं, ताकि मेरा मैसेज अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप मर्दों की आवाज थोड़ी थोड़ी मेरे कानों तक पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके लातादाद फरिश्ते हम वक्त मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। मुस्तकिल एक सिलसिला चल रहा है, एक लम्हे का भी गैप नहीं। हम जिस महबूब की अजमतें और शाने बयान करने के लिए यहाँ पर जमा है, हमारे महबूब वो महबूब हैं कि जिन पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है। और सारे फरिश्ते 70,000 फरिश्ते सुबह आते मेरे महबूब की बारगाह में, शाम तक दरूद और सलाम के गजरे पेश करते हैं, वो शाम को चले जाते हैं, 70,000 और आते हैं, वो सुबह तक दरूद और सलाम के गजरे पेश करते हैं। डेली 1,40,000 फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आते हैं। जाने कब से ये सिलसिला है, जाने कब तक ये सिलसिला है। अगर हम सिर्फ जाहिरी सदियों का भी हिसाब करें, अब तक अरबों की तादाद में फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आ चुके हैं, लेकिन जो एक बार आ गया फिर उसकी बारी नहीं आनी। हम कितने खुश नसीब हैं, जब हमारा जी चाहता है हम हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। तो मेरा रब दरूद भेज रहा है, फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, उन्हें किसी के दरूद की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फायदा है। महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है और 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत, अगर एक दफा पढ़ा जाए तो 10 रहमतें। मर्द हजरात जरा जवाब दीजिएगा, अगर 10 दफा पढ़े तो फिर कितनी रहमतें होंगी? 2-3 आवाजें आई हैं मुझे, कितनी? 100। अल्लामा इकबाल रहमा से किसने पूछा था आप कितना दरूद पढ़ते हैं? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। हाँ, अल्लाह करे कि हमसे पढ़वा लें। और अगर कोई 100 दफा पढ़ ले तो फिर कितनी रहमतें होंगी? मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया मिया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक़ व बराअतन मिनन नार। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने डेली 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी पेशानी पे लिख देता है ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों, एक तस्बीह पढ़ने में वक्त कितना लगता है? वो घंटों लगते हैं या चंद मिनट, मैं कह सकता हूं 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। जितने भी अहबाब बैठे, मिलाद शरीफ का पैगाम दे रहा हूं मैं आपको कि हम मिलाद शरीफ में आए हैं, को मैसेज को पैगाम भी साथ ले जाए, कोशिश करें, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं।
कोशिश करें सिर्फ 5 मिनट, अगर डेली हम अपनी आदत बना लें, एक तस्बीह दुरूद पाक की खुद भी पढ़ें, अपने घर में भी मैसेज दें, अपने बच्चों से भी कहें, अगर हम सारे मिलकर 5 मिनट सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लिया करें तो मेरा ईमान है कि डेली हमारे घरों में अल्लाह की रहमतों की बारिश हुआ करेगी। सिर्फ 5 मिनट दुरूद पाक। कई लोग पूछते हैं हजरत कोई वजीफा बताएं, सबसे बड़ा वजीफा, सारे मसले हल हो जाएं, कामयाबियां मिले। मैं कहा करता हूं एक ही वजीफा है दुरूद पाक, ये सबसे बड़ा वजीफा है, क्योंकि सारे वजीफे मखलूक करती है और एक वाहिद वजीफा है दुरूद पाक, ये कायनात का मालिक कर रहा है। तो मेरे दोस्तों कोशिश कीजिए, एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ा करें। मैं यकीन से कह रहा हूं फिर आपको कामयाबियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि कामयाबियां चलकर खुद आपके कदमों में आएंगी। कई माएं कहती हैं बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, चिड़चिड़ापन है, बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, कोई वजीफा बताइए। मैं कहता हूं उन्हें दुरूद पढ़ के दम करके दिया करें, या बच्चों को दुरूद पढ़ने की आदत डालें। लेकिन हज़रत इससे क्या होगा? मैंने कहा उनके लहजों में मिठास पैदा होगी, तरबियतों में नरमी पैदा होती है। कहा कोई ऐसा वजीफा बच्चे पढ़ रहे हैं कामयाब हो जाए। मैं कहा करता हूं एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लिया करें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह हुस्न की दौलत भी अता फरमाता है और जहानत की दौलत भी अता फरमा देता है। 5 मिनट दुरूद पाक, 5 मिनट। अगला पैगाम अर्ज कर रहा हूं कि 5 मिनट और क्या करना चाहिए, ये मिलाद शरीफ का पैगाम है। कोशिश करें जितने भी मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी माएं मेरी बहनें तशरीफ फरमा है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब अपने घर पे जरूर रखें। बहुत कुछ होता है हमारे पास, वैसे तो सब मोबाइल में है, लेकिन एक किताब जरूर अपने घर में रखें। कोशिश किया करें, अगर डेली ना सही तो हफ्ते में कोई एक दिन रख लें, अपने बच्चों के साथ, अपने ही घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठकर। माएं कहती हैं आज कि हम जब तक अपने बच्चों को कहानी ना सुनाएं बच्चों को नींद नहीं आती, या फिर उन्हें मोबाइल दे देते हैं। मैं कहता हूं अगर कहानी ही सुनानी है तो उन्हें डाइजेस्ट और नावल पढ़ के ना सुनाया करें, मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ के सुना दिया करें। एक बात उन्हें डेली बता दिया करें। महबूब सलाम की सीरत के हवाले से चंद झलकियां आपके सामने रख रहा हूं, और इसमें मैं चाहूंगा जरा दिल के कानों के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर का अखलाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज। कह दें जरा सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह सकते हैं। हुजूर का तज़किरा हो रहा है। हम सब जो है महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब हवा चलती है ना तो पत्तों में हरकत आती है, और जब हुजूर का जिक्र हो रहा होता है तो यकीनन ईमान ताज़ा होता है, सुकून मिलता है। तो उसका इजहार मोहब्बत की सूरत में करना चाहिए और ऊंची आवाज से कहते रहना चाहिए सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। क्या माना? मर्द हज़रात ऊंची आवाज, अल्लाह पाक है, हमारे कहने से पाक है। हम सारी जिंदगी भी कहते हैं उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं आएगा। हम सारे खामोश होकर बैठ जाए उसकी पाकी में कोई कमी नहीं आएगी, वो तो है ही पाक। हाँ, अल्लाह करे मेरे जुमले समझ आ जाएंगे तो फिर आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी। लेकिन जब हम बार बार कहते हैं ना सुभान अल्लाह, इसका माने अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, फिर अल्लाह को भी अपने बंदों पे प्यार आ जाता है। वो फरमाता है मैं तो हूं ही पाक, और आज तुम्हें भी अपने महबूब का सदका गुनाहों से पाक कर देता हूं। इसलिए महफिल का ज़ौक़ होता है जब आप सामने बैठे होते हैं तो कोशिश करनी, जब हुजूर का तज़किरा हो खामोशी नहीं होनी चाहिए। सबसे आला अखलाक, मैं उसकी चंद झलकियां आपके सामने रख देता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर फरमाइएगा, मेरी माएं बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। महबूब सबका अखलाक घर से पता चलता है। हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, हम सब बाहर अच्छे अखलाक वाले हैं, हमसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला कोई नहीं। लेकिन असल जो पता चलता है वो घर से पता चलेगा, हमारे माँ बाप से पता चलेगा, बहन भाइयों से पता चलेगा, कि हमारे बच्चों से पता चलेगा कि हमारा मिजाज कैसा, हमारा अखलाक। एक जुमला कहकर मैंने जल्दी से आगे गुजरना है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब की माँ, मोमिनों की माँ, आपसे पूछा कि हुजूर के अखलाक के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। आप फरमाती कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, पूरा कुरान ही तो हुजूर का अखलाक है। ये घर वाले कह रहे हैं कि पूरा कुरान मेरे महबूब का अखलाक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, महबूब अलैहिस्सलाम की खादिम है जिनका नाम है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ लाए तो आपकी वालिदा नहीं, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अपने बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई। अर्ज करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस बेटे को अपनी खिदमत में कबूल फरमा लें, ये घर के छोटे छोटे काम भी कर दिया करेगा। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिदमत में कबूल फरमा लिया। मैं एक एक मिसाल देता हुआ, इशारा करता हुआ गुजर रहा हूं। सीरत तो एक बहुत बड़ा उन्वान है, चंद झलकियां सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। घर में कैसा अखलाक, अब खादिम के साथ रवैया कैसा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की है। कितने साल? जरा ऊंची आवाज से। अगले जुमले मैंने कह के खामोश हो जाना है।
हाँ, मैं देखूंगा, मेरी अगर आवाज पहुंच गई तो यकीनन आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच जाएगी। फरमाते हैं मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की है। हुजूर का अखलाक क्या है? फरमाते हैं 10 सालों में मुझे याद नहीं पड़ता एक बार भी कभी मेरे महबूब ने मुझ पे गुस्सा फरमाया हो या कभी मुझे डांटा हो। आज हमारे अखलाक कैसे हैं? छोटी छोटी सी बात पे रिश्ते हम खत्म कर देते, छोटी छोटी सी बात पे झगड़े। हम तो सलाम करने से पहले भी सामने वाले का लेवल चेक करते हैं, हमारे लेवल का, हमारे स्टेटस का है कि नहीं है। खुदारा मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। जो बड़ों की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत। जो बड़ों का अदब ना करे और छोटों पे शफकत ना करे वो हम में से नहीं है। एक मिसाल यहाँ पर बच्चों के हवाले से अर्ज करता चलूं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हुजूर मदीने की गली से गुजरे। ये बातें आज आपने अपने घर में आके बतानी है। आज ये तो बताएंगे ना कि आज हमारे इदारे में हुजूर के जिक्र की महफिल सजी थी, कुछ बातें भी साथ ले जाएं तो आज अपने घर में तस्करा कीजिएगा। हजरत अनस फरमाते मदीने की गली हुजूर गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर हुजूर के चेहरे बद्दुहा पर गई। बच्चे दौड़े हुजूर से मुलाकात के लिए। सहाबा किराम ने रोकना चाहा, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं हाथों पे भी मट्टी, कपड़ों पे भी मट्टी लगी होती है। रोकना चाहा लेकिन हुजूर ने फरमाया बच्चों को आने दो। क्या शफकत का अंदाज है! और सिर्फ आने नहीं दो, हुजूर ने अपने बाजू फैला लिए। फरमाया जो बच्चा मुस्तफा के सीने से आके लगेगा हुजूर उसे इनाम से भी नवाजेंगे। आओ मेरे सीने से लग जाओ। ये हुजूर की शफकत है, ये हुजूर का बच्चों के साथ प्यार है। अहले मदीना के खुदाम फजर की नमाज के बाद डेली बर्तन लेकर उनमें पानी लेकर खड़े होते लाइन के साथ। सख्त सर्दी है, हुजूर बाहर तशरीफ लाते, ये सारे लाइन लगा के खड़े हैं। किस लिए? कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सोने सोने हाथ इन बर्तनों में रख दीजिए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम किसी एक को भी वापस न भेजा करते, बल्कि अपने सोने सोने हाथ सारे बर्तनों में रख देते। वजह क्या होती? किस लिए हाथ रख रहे हैं? पानी में हाथ रखने की वजह क्या है? इसलिए वो सारे आते बर्तनों में पानी लेकर महबूब अलैहिस्सलाम अपने सोने हाथ रख दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों की बरकत से वो पानी घर लेकर जाते। जैसा भी बीमार होता वो पानी पी लेता, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। हम जितने यहाँ बैठे दोस्तों में आपकी अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे अखलाक का तो ये आलम है। हमसे कोई बड़ा आदमी भी कहे कि हमें कोई आपसे अलहदा बात करनी है तो शायद हम टाइम ना दें। यार क्या बात करनी, आप सबके सामने कीजिए, मैं क्या आपसे अलहदा बात करूं। अल्लाह करे मेरे जुमले आप तक पहुंच जाएं, मैं सिर्फ झलकियां दिखा रहा हूं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत का यह आलम है कि छोटा सा बच्चा भी अगर आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे अलहदा कोई बात करनी है, हुजूर बच्चे की बात सुनने के लिए भी उठ के बाहर आया करते थे। आप सीरत का मुताला करके देखिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने घर के काम खुद करते। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम नालैन शरीफ सीरे। महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई मेहमान आ जाए, हम तो कुर्सी से खड़े होकर भी उठना मैं मिलना पसंद नहीं करते कि यार हमारा लेवल है, हम किसी को खड़े होकर सलाम क्यों करें। लेकिन कायनात के मालिक जिन अल्लाह ने शान अता फरमाई है, जिन पर रब दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते दुरूद भेज रहे हो, जो इमामुल अंबिया हैं, जिनके कदमों के बोसे लेने को अर्श तरस रहा हो, जो अगर नाखून की झलक दिखाएं चांद कदमों में आ जाए, इशारा करे डूबा हुआ सूरज लौट आए, जो अगर अपने हाथ रख दे उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं, पैगाम भेजे दरख्त चलते हुए कदमों में आ जाएं, वो सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अगर कंकर पे तवज्जो डाल दे तो कंकर भी कलमा पढ़ने लग जाए। लेकिन आजिज़ी इनकी सारी का ये आलम था कि अगर हुजूर की बारगाह में कोई मेहमान आ जाता तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपना तकिया उठाकर भी मेहमान को दे दिया करते थे। ये जरूरत है इस बात की कि हमें महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक सीखना है। हमें अपनी जिंदगियों में महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत आईना है, आईना देखा करो। हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे अखलाक। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, वो आना खैरुकुम li अहली, और मैं अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। तो हमें देखना हमारे माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ। आज फेसबुक पर मेरे जवान बैठे हुए हैं, हमारे हजारों दोस्त हैं, लेकिन सगे भाई से हम बात नहीं करते। बहनें धक्के खा रही हैं अदालतों में और भाई को पता ही कोई नहीं कि बहन का रिश्ता क्या होता है। हर एक रिश्ते को इज्जत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की वजह से मिली है। ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, इशारा करके गुजर रहा हूं। मैंने आखिरी 2 बातें और करनी है, पैगाम दे के बात को समेट रहा हूं। जरा मेरी बहनें दिल के कानों से जुमले सुनिएगा। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं, हुजूर की
सगी बहन कोई नहीं। एक दूध के रिश्ते से बहन है जिसका नाम है शीमा, अम्मा शीमा। ये अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी है जिन्होंने बचपन में हुजूर को खिलाया है। मैं इशारा दे रहा हूँ, तफसीली वाक़यात मौजूद हैं। सगी बहन कोई नहीं। प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, ये जितनी बहनें आज बैठी है ना, हर एक को इज्जत मेरे महबूब की वजह से मिली है। माँ बाप को इज्जत हुजूर की वजह से मिली है। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं। एक तवील अरसा गुजर गया, एक वक्त आया, अभी तो बचपना था, फिर महबूब अलैहिस्सलाम की जवानी है, और फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया, अब तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ और लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। उस दौर में अम्मा शीमा के कबीले के कुछ लोग थे जिन्हें मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया था। जब उन्हें पता चला कि वो मेरे भैया, उनके लोगों ने गिरफ्तार किया है, नाज होता है ना बहनों को भाइयों पर, तो उन्होंने कहा अपने कबीले के लोगों से कि फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर अपने बंदे खुद छुड़ा के आऊंगी। अम्मा शीमा हुजूर के पास आई है। एक तवील अरसा गुजर चुका है। तवील अरसे के बाद जब अम्मा शीमा हुजूर की बारगाह में आई, मैं दो जुमलों में इनको समेट रहा हूं क्योंकि तफसीली वाकयात हैं, इशारा दे रहा हूं शायद ये मैसेज मेरी बहनों तक पहुंच जाए। जब अम्मा शीमा, वो जिन्होंने बचपन में हुजूर को खिलाया था, वो जब बड़े तवील अरसे के बाद अपने भैया के पास आई ना, तो मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को देखा। हुजूर खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। कहा, बहन कैसे आना हुआ, इतना अरसा गुजर गया। बहन ने कहा, भैया बात ये है, कुछ लोग हैं मेरे कबीले के, आपके लोग उन्हें गिरफ्तार करके ले आए हैं, मैं छुड़ाने के लिए आई थी। अल्लाह करे मेरे जुमले पहुंच जाएं, मैं ठहरूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, खामोश होगा कि शायद मेरा मैसेज चला जाए, शायद इन बहनों तक मेरी आवाज पहुंच जाए। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। कहा, बहन फिर आने की क्या जरूरत थी, तू खाली पैगाम भिजवा देती, मैं तब भी तो बंदे छोड़ देता। तूने आने की जहमत की है। ये बहनों से प्यार करना मेरे महबूब ने सिखाया है। एक बूढ़ा बाप रात के पिछले पहर में भी डबल ड्यूटियां करके आ रहा है, सारी रात बाहर जागकर अगर पहरा देता है लोगों के घरों पर चंद पैसे कमाने की खातिर। किस लिए? कहा, मेरे घर में एक बेटी है, इज्जत से रुखसा करना चाहता हूं। एक भाई जिसने अपनी सारी ख्वाहिशें मारकर, उसका भी दिल चाहता है नया मोबाइल हो, नई गाड़ी, नई बाइक मैं भी खरीदूं, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, लेकिन मां समझाती, बेटा तेरी एक बहन है, पहले इसको हम इज्जत से रुखसत कर ले, फिर तू अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेना। एक भाई का बहन से प्यार, बाप का बेटी के प्यार। याद रखिएगा मेरी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं, ये सब कुछ सदका है आमना के लाल का। हर एक रिश्ते को उनकी वजह से इज्जत मिली है। आखिरी बात करके मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, और मैं चाहूंगा जिस मोहब्बत के साथ अब समात फरमा रहे हैं, इस बात को जरा दिल और दिमाग दोनों को हाजिर रख के सुनिएगा। एक बूढ़ी औरत, मैं इसी पैगाम देना है और मैं इजाजत ले रहा हूं। एक बूढ़ी औरत हुजूर की बारगाह में आई। कौन? बूढ़ी औरत। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। न सिर्फ इस्तकबाल किया, बल्कि महबूब अलैहिस्सलाम के कानों पर जो चादर मुबारक रहती थी ना, वो जो हुजूर की जुल्फों का बोसा लेती थी, हुजूर ने वो चादर मुबारक अपने हाथों से बिछाई और अम्मा को कहा बैठ जाए। वो अम्मा बैठ गई। हुजूर उनसे बातें करने लगे। तवज्जो, कुछ देर गुजरी, वो अम्मा जाने लगी, हुजूर उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। कई तोहफे तोहफे देके रुखसत की। सबके लिए मैसेज है, गौर फरमाइए। जब हुजूर ने रुखसत किया, हुजूर वापस तशरीफ लाए, तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, हर किसी पे शफकत फरमाते हैं, हम सिर्फ जानना ये चाहते हैं ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना प्रोटोकॉल, ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? मैं धीमे धीमे कह रहा हूं, अगर आप तक मेरे जुमले पहुंच जाए तो उम्मीद है कि हाल गूंज उठेगा, शायद मैं समझा सकूं, और अल्लाह करे मुझे हकर की जबान में तासीर आ जाए कि जुमले आप तक पहुंचा सकूं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हुई और हुजूर ने फरमाया, सहाबा, आज मेरे दरवाजे पर मेरे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया चलकर आ गई थी। मैं अपने दूध पिलाने वाली माँ से मोहब्बत कर रहा था। बस दोस्तों पूछना ये चाहता हूँ, जब दूध पिलाने वाली माँ से ये मोहब्बत है तो फिर हमें सगे माँ बाप से कितना प्यार होना चाहिए। बस ये पैगाम देना था मैंने। माँ बाप की इज्जत किया करे मेरे दोस्त, ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हम जो कुछ भी हैं, आज कई नौजवान हैं, माँ बाप बेचारे इतने दुखी हैं, इतने मसाइल हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। माँ बाप धक्के खा रहे हैं और बेटा तबलीग पे निकला हुआ। माँ बाप बेचारे परेशान हैं, बीमार हैं, फालिश के मरीज हैं। बेटा कहता नहीं, मैं पीर साहब की खिदमत में मसरूफ हूँ, मेरी तंजीमी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ऑफिस का काम इतना होता है, मैं देखभाल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, माँ बाप के कदमों के जूते बन जाएं, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाया करें, उनकी खिदमत करें। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने सुबह उठकर सिर्फ माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत कर ली। ये मेरे जितने जवान बैठे हैं दोस्त मेरे और मेरी बहनें, जरा गौर फरमाएं, जिसने सुबह उठकर सिर्फ माँ बाप के चेहरे
चेहरे की ज़ियारत कर ली, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जिन्हें देखना सवाब है उनकी खिदमत में कितना अजर होगा। अपने माँ बाप के साथ अपने रवैये बेहतर रखो यार। आज चंद पैसे माँ बेचारी रोती हुई आई, कहने लगी हजरत मैंने अपने बेटे से 1500 मांगे थे, बच्चे ने दे दिए। जब दूसरी दफा 2 हफ्ते बाद शायद मुझे 500 की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने बच्चे से कहा बेटा मुझे 500 रुपए चाहिए। मुझे बेटा कहने लगा अम्मा जो पहले पैसे दिए थे वो किधर गए। मुझे रो के कहने लगी माँ क्या हमारा इतना भी हक नहीं अपने बच्चे पर, क्या इतना भी हक नहीं कि हम अपने बच्चों से, वो माँ जो सारी जिंदगी अपना पेट काट कर हर चीज अपनी बेच कर तुम्हें पढ़ाए। बाप तुम्हें पता है जितने जवान बैठे हैं कि वालिदैन जो हैं वो कितनी मुशक्कतें तकलीफें बर्दाश्त करके हमें पढ़ाते हैं। वालिदैन आपको पता है कि आपके वालिद साहब ने आपके बचपन में आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किस किस से कर्जा लिया होगा, किसके सामने हाथ जोड़े होंगे कि यार मेरी बच्ची ने, मेरे बेटे ने जिद कर ली है, मुझे किसी तरह उनकी जिद को पूरा करना है। आज हम इतने पढ़ लिख के बड़े बन जाते हैं और आज हमारा प्रोटोकॉल है जी, हम अफसर हो गए, हम ओहदे पर आ गए, हमें तो जानने वाले इतने हैं, हमारी तनख्वाह इतनी है, हम इतने बड़े अफसर हैं, और आज हमें माँ बाप का पता ही ना हो। हम जो कुछ भी हैं दोस्तों अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से है। अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, अपने माँ बाप को तकलीफ ना दिया करें। ये मेरी बस नसीहत है आपसे। जितने भी मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, कामयाबियां चाहते हो तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जो 7वां आसमानों से ऊपर जन्नत है वो उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी है। और मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रजा बाप की रजा में रखी है। बाप राजी हो, माँ राजी हो तो सब कुछ है। माँ बाप नाराज हो, आप सारी जिंदगी हज करें, उम्रे करें, हरम में जिंदगी गुजार दें, नवाफिल तवाफ सब कुछ इबादत करते रहे, सबका सब मुंह पे मार दिया जाएगा अगर माँ बाप राजी ना हो। तो ये भी मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक है जो मैं आपको अर्ज करके जा रहा हूँ। क्योंकि मिलाद शरीफ हमें तोड़ने नहीं आया, हमें जोड़ने के लिए आया है। मिलाद मकसद होता है हमें जोड़ना, मोहब्बतें बांटे, प्यार बांटे। बात खत्म कर दी मैंने। अपना अखलाक अच्छा कीजिए कि हमारे जानने के बाद पर्चियां ना आए, फलां साहब के लिए दुआ कीजिएगा, फलां साहब के लिए दुआ कीजिएगा। मैं कहता हूँ अपना किरदार इतना अच्छा बना लें, हम मर जाएं लेकिन हमारे जानने के बाद जब लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमारा अखलाक उन्हें याद आ जाया करे। यार कैसा अजीम इंसान था, क्या अच्छा अखलाक था, हर किसी की मदद करना, मुस्कुरा के मिलना, गुस्सा ना करना, दूसरों के काम आ जाना, हमदर्दी करना, ये सारे मामलात हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समाज फरमाया और अल्लाह हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तौफीक अता फरमाए। खुद भी कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दें। साल भर में कभी कभी हमें मौका मिल जाता है इस तरह महफिल में बैठने का, लेकिन अपने घरों में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र की महफिल का एहतमाम किया करें। और कोशिश कीजिए, जो पहली नसीहत है आखिर में वही करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस हकीर के यहाँ 17 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा होता है हर जुमेरात को नॉर्थ कराची में, पाकिस्तान भर के कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली गुजारिश की थी और आखिरी में वही कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा आज से कम एक तस्बीह दुरूद पाक का नागा मत कीजिएगा। एक तस्बीह आपने नहीं छोड़नी। मेरे आका ना आपको यहाँ तन्हा छोड़ेंगे, न कब्र में तन्हा छोड़ेंगे, न हशर में तन्हा छोड़ेंगे। सब ने हमें छोड़ आना है दोस्तों। हाँ, हुजूर के जिक्र में बैठ के सोचे जी हमने इतना वक्त दिया, मैंने शुरू में जुमला कह दिया, हमने किसने एहसान नहीं किया। हमें सब ने छोड़ आना है, किसी ने कब्रिस्तान में हमारे साथ नहीं जाना। जहाँ सब छोड़ देंगे और कोई काम नहीं आएगा, वहाँ आमना के लाल काम आएंगे। उनसे ताल्लुक मजबूत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। और दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुझे माफ फरमाए। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।